हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को आज पता है, आज संडे है तो संडे को आप मॉक टेस्ट देते होगे RW एप्लीकेशन पे। तो हम आज उसी RW एप्लीकेशन पे जो मॉक टेस्ट आता है हर संडे फ्री, उसी का मॉक टेस्ट का एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज संडे का मॉक टेस्ट का एनालाइज करने जा रहे हैं। आज 31 अगस्त, आपको पता है महीने का अंतिम दिन है। तो इसमें हम देख लेते हैं RW के मॉक टेस्ट में कितना कितना स्कोर किया जा सकता था। सबसे पहले हम पॉइंट 1 पे बात करेंगे कि अगर पिछले मॉक टेस्ट के मुताबिक देखा जाए इस मॉक टेस्ट को, तो ये मॉक टेस्ट कैसा है। जो 24 अगस्त को मॉक टेस्ट आया था उसके हिसाब से ये मॉक टेस्ट कैसा है। अगर पिछले के हिसाब से मैं मॉक टेस्ट के हिसाब से बात करूँ तो उसके हिसाब से मुझे ये थोड़ा इजी लगा, आसान लगा। इसमें थोड़ा स्कोर बढ़ाया जा सकता था, हालांकि ज़्यादा उससे आसान नहीं था, उसी के सिमिलर था। जैसे मैं अगर अपने पहले मॉक टेस्ट की बात करूं, पहले मॉक टेस्ट में मेरे 102 मार्क्स आए थे, और जब यहाँ इस मॉक टेस्ट की बात करूं तो मेरे इस मॉक टेस्ट में 104 नंबर आए हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। ज़्यादा आसान नहीं है। पिछले बारे से आप कुछ तो आपने ये हुआ कि कुछ ने आपने कुछ मेहनत की होगी इन 7 दिनों में, तो उसकी वजह से स्कोर बढ़ा, या फिर रिवीजन करा होगा, तो मुझे कुछ उसी की वजह से लगा, या फिर उसी के लेवल का मान सकते हो आप। मेरे तो इसमें 2 मार्क्स बढ़े, तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने मेहनत करी है उसी के हिसाब से, और पहले से थोड़ा आसान है। बस ये है कि पहले से आसान लगा थोड़ा सा मुझे, पर पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ पाए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करके बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में पढ़ रहा हूँ और हिंदी में अभी पढ़ने लग रहा हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, इसलिए हिंदी में मेरा स्कोर थोड़ा डाउन आ रहा है। और हिंदी में मेरा स्कोर है 13 क्वेश्चन सही हैं, जिनमें से मेरे 7 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं। और आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे 16 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गलत हैं। और वो 4 गलत मेरे किस वजह से हो गए, 4 गलत मैं बताता हूँ। SSC GD में 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 घंटा में 60 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सारा खेल होता है वो सारा खेल टाइम का होता है। जितने यहाँ पे टाइम कम लगाओगे उतना ही आप आगे चले जाओगे। ठीक है, तो मैं टाइम की वजह से यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत इस वजह से हुए। गलत होने नहीं चाहिए थे, वो क्वेश्चन इजी थे, हो जाते इजीली, बट वहाँ पे दिक्कत एक आई थी, कम टाइम था। तो कम टाइम की वजह से मुझे स्पीड बना के चलनी पड़ रही थी। लास्ट में फिर मैंने वो क्वेश्चन स्किप किए थे। स्किप करने के बाद मैं बोला लास्ट में आऊँगा तब करूँगा। लास्ट में जब देखा टाइम कम बचा था तो मैंने उन पर तुक्का मारा था। तुक्का इसलिए मारा था क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो उन्हीं में से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। तो बाकी मेरे रीजनिंग का पता चल गया, हिंदी का पता चला गया। मैथ की बात करते हैं। मैथ मैंने बेसिक से पढ़ रखा है पूरा, एक बैच से राकेश यादव सर से, तो इसलिए मैथ में मेरा स्कोर ठीक हो जाता है। फिर भी मैं इसे ठीक नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि 3 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट में पूरे लाओगे तब जाके बात बनेगी। मेरा मैथ में स्कोर की बात करूँ, मैथ में मेरे 17 क्वेश्चन सही हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया। एक क्वेश्चन उसमें बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक ऐसी थी कि मैंने उसे सही क्लिक कर रहा था, मतलब पता था मुझे ये आंसर आएगा, पर जल्दबाजी करनी पड़ती है क्योंकि जल्दी ही आपको टाइम कम लगाना है। तो उस वजह से मेरा वो ऑप्शन नंबर B सही था, ऑप्शन नंबर C पे लग गया। तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझे कि ये करनी नहीं चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर वो 100 ऐसा था, 171 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, तो ताकि वो 169 हो जाए। 169 13 का स्क्वायर होता है, और वो जल्दी में मैं घटाता 2 था, तो वो ऑप्शन C पे क्लिक हो गया। तो यहाँ पे ये सिली मिस्टेक हो गई मैथ में। नहीं, मैथ में मेरे 18 क्वेश्चन सही होते और 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए। छूटने की वो वही थी, मैंने बता दी टाइम की वो अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसके प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे तब जाके वो इजीली हो जाएगा। मिनी मॉक से होता है, मिनी मॉक भी मैं लगाऊंगा, स्टार्ट करूँगा अभी, पर अभी मैं इसे फुल मॉक टेस्ट ही लगा रहा हूँ अब, क्योंकि सिलेबस को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से इसे मॉक टेस्ट को टाइम को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, GS की जो पहले से ही नॉलेज है वही नॉलेज है अभी। तो GS में मैंने ऐसा कुछ खास अभी पढ़ा नहीं है। तो GS में मेरे 9 क्वेश्चन सही हैं, बाकी के मेरे 11 क्वेश्चन सही हैं। ये बिल्कुल मेरा हॉनेस्टी रिव्यू है। अब मेरे टोटल की बात करूँ, टोटल मिला के मेरे यहाँ पे 55 क्वेश्चन सही हो गए और 23 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गलत हो गए, जिन 23 में से 2 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट हो गए। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब मेरे ओवरऑल स्कोर की बात की जाए तो मेरा ओवरऑल स्कोर है 104, पहले मेरा था 102। ठीक है, इसे बढ़ा के ले जाना। अगर आज के हिसाब से मैं कट ऑफ की बात करूँ तो आज के जैसे मॉक टेस्ट के हिसाब से अगर पेपर आए तो इस हिसाब से हमारे इसकी हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनकी कट ऑफ हमारी 125 से पार ही मिलेगी, 125 से 128 के बीच मिलेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे साथ जो कमी रह रही है, मेरे साथ अभी कमी रह रही है कि यहाँ पे मॉक टेस्ट में मेरे अभी 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे ताकि 20 मार्क्स बढ़ते मेरे। तो 124 प्लस 24 आ पाते मेरे, 124 25 26 126 के समथिंग मेरे मार्क्स आ पाते अगर मेरे 10 क्वेश्चन सही होते। अब 10 क्वेश्चन सही करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ 10 क्वेश्चन ईजिली सही किए जा सकते थे। सबसे पहले क्या करना था, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये था कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ इन तीनों में 20-20 क्वेश्चन सही करने होंगे। जब भी 20 थी 60 और 60 दूनी 120 थी। ठीक है,
120 नंबर जब भी आपके प्लस पहुंचते। फिर ये 9 क्वेश्चन जो मेरे रीजनिंग जीएस में सही है, 9 दूनी 18, फिर इनके बैठते, तो यहाँ पे एक आसानी से किए जा सकते थे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, एक तो 7 क्वेश्चन सबसे पहले हिंदी में गलत, 7 क्वेश्चन हिंदी में गलत होना बहुत बड़ी यहाँ पे मेरे को वार्निंग दिखा रहा है हिंदी में। और ये पढ़ रहा हूँ मैंने, पहला तीसरा दिन है आज हमारा, तीसरे दिन का मैंने टारगेट सेट कर लिया है। अभी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पाठ जो पहले की नॉलेज है थोड़ी बहुत, वही से वो काम चल रहा है, 13 क्वेश्चन सही पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें काफ़ी क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 7 क्वेश्चन हिंदी में सही हो जाते और 4 क्वेश्चन जो रीजनिंग में गलत हुए, ये टाइम की वजह से गलत हुए, 7-4 11 क्वेश्चन बिल्कुल सही होते। 11 क्वेश्चन हमारे सही होने के बाद हम कट ऑफ के आसपास पहुंच जाते, चाहे फिर हमें जीएस का कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी हमें हिंदी और रीजनिंग और मैथ, इन तीनों पे सबसे पहले जो हमारी स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लो बढ़िया तरीके से, फिर आराम से जीएस पे चलेंगे हम। इन तीनों सब्जेक्ट को मुझे लग रहा है कि हम 40 से 50 दिन में आराम से बड़े इजीली तरीके से खत्म कर सकते हैं। 20 में से 20 से 20 या 60 क्वेश्चन आराम से 50 दिन में हम 60 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट में से ला सकते हैं, जो मैं आप 55 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट में से ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग है। और 30 से ऐसे 40 से 50 दिन में हम पूरी तरीके से इन तीनों सब्जेक्ट का खात्मा करने वाले हैं। फिर उसके बाद अभी 6 महीने हमारे पास हैं एसएससी जीडी के एग्जाम को, आपको पता होगा। ये नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म आएंगे। नवंबर दिसंबर में फॉर्म आने के बाद ये आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं 6 महीने जीएस को पढ़ेंगे। हालांकि मैंने इस स्टॉप किया हुआ है, जीएस को हमें लास्ट टाइम पे ही पढ़ना थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन में ये बना रहता है। अभी से मैं पढ़ लूँ, फिर बाकी मुझे बाद में स्टॉप करना पड़ेगा। पहले जो हमारे 3 सब्जेक्ट है इनको मैं क्लियर कर लूँ, इन्हें क्लियर करने इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी एसएसएफ टारगेट बनाया है तो उसे पूरा करेंगे, और आगे अपनी नसीब की बात रही कैसे क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं, इसी जो मैथ का टेस्ट है हमारा, मैथ के टेस्ट की मैं देखता हूँ अभी आपके लिए मैं वो इसका मैथ के टेस्ट का सॉल्यूशन की वीडियो लेके आऊँ, जिससे आपके लिए वो थोड़ा हेल्पफुल रहे। तो थोड़ी बहुत देर में बाद में डाल दूंगा अभी उसे। अब शायद मेरे हिसाब से अब 8:51 हो रही हैं इस टाइम, तो मैं उसे ऐसे 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब डाल दूंगा, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार की आपको एनालाइज वगैरह वीडियो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।